हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो इजी मैथ्स विद पीएन सर यूट्यूब फैमिली है, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स और पेपर सेकंड का चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन, ये पूरे चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। और हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है वेक्टर्स, इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.2 उसको भी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हैं। तो उन वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। हमें हर एक सब प्रॉब्लम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर एक सब प्रॉब्लम में दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए बार और बी बार, और हमें क्या करना है, दिए हुए ए बार और बी बार ये वेक्टर ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, पैरेलल या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं, ऐसा वहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है। मतलब वो ऑर्थोगोनल है क्या यह डिटरमाइन करना है, या फिर पैरेलल है, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब देखिए, हमें डॉट का डेफिनेशन पता है, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू हमारे पास है मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। यह डेफिनेशन है डॉट का। अगर सपोज हम कंसिडर करते हैं ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, तो ये हमारा डेफिनेशन किस तरह से बनेगा, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार आएगा, मॉड ऑफ बी बार आएगा और कॉस ऑफ 90 डिग्री बनेगा। वाई? क्योंकि ए बार अगर बी बार को परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। थीटा क्या रहता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू, ये टर्म्स अब कुछ भी रहेगी लेकिन उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0। देखिए, दो वेक्टर का डॉट 0 बनेगा जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहेंगे। हमारे नंबर के लिए ऐसा नहीं रहता है, किसी भी दो नंबर का, सपोज x और y दो नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आता है, तो हमें पता है कंपलसरी x 0 रहना चाहिए और y 0 रहना चाहिए और दोनों भी 0 रहने चाहिए, ये पता है। लेकिन वेक्टर के लिए दोनों भी वेक्टर नॉन जीरो होके भी उनका प्रोडक्ट 0 आ सकता है। वाई? क्योंकि वेक्टर का जब भी हम डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम वहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इस केस में दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो होके भी उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ सकता है, 0, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, अगर सपोज दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो उसको हम परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल कह सकते हैं, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल का होगा। फिर पैरेलल का क्या है, देखिए वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार, जैसे यहाँ पे हमें वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार दिया है, तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो है आई कैप के साथ -9, जे कैप के साथ 6, के कैप के साथ 15, ये जो कोएफिशिएंट्स है बेसिक वेक्टर्स के, आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोएफिशिएंट्स है उनको कहते हैं हम कंपोनेंट्स। वेक्टर ए बार के कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, -9, 6 और 15। वेक्टर बी बार के कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, 6, -4, -10, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो इक्वल्स टू इन दोनों का रेशो इक्वल्स टू इन दोनों का रेशो अगर आता है तो इसका मतलब वेक्टर पैरेलल है, ठीक है ना। वेक्टर्स पैरेलल कब रहेंगे, जब इनके कोएफिशिएंट का रेशो सेम आएगा।
तो हम पहले जैसे बाय ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों कोएफिशिएंट का रेशो, इन दोनों कोएफिशिएंट का रेशो और इन दोनों कोएफिशिएंट का रेशो हमें सेम ही दिखता है। तो ये वेक्टर की तरफ देख के हम बता सकते हैं कि ए बार एंड बी बार आर पैरेलल, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कुछ होता नहीं है, मतलब डॉट जीरो नहीं है, उनके कोएफिशिएंट जो है, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट जो, या फिर करस्पॉन्डिंग जिसे कहेंगे हम, करस्पॉन्डिंग क्यों, -9 का करस्पॉन्डेंस 6 का करस्पॉन्डेंस -4, 15 का करस्पॉन्डेंस -10, इसलिए हमने करस्पॉन्डिंग, जिसे मराठी में हम संगत कहते हैं, संगत, साथ में, ठीक है ना। तो ये जो करस्पॉन्डिंग मतलब -9 का साथ 6 के साथ, 6 का साथ -4 के साथ, 15 का साथ -10 के साथ, तो यहां पे वर्ड यूज करेंगे हम करस्पॉन्डिंग। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, करस्पॉन्डिंग। तो इनके अगर करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशो सेम आता है तो वेक्टर्स को हम पैरेलल कहेंगे। दोनों का डॉट जीरो आता है तो वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल कहेंगे। और अगर उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशो सेम नहीं आता है, उनका डॉट भी जीरो नहीं आता है, तो इसका मतलब नाइदर ऑर्थोगोनल नॉर पैरेलल रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम यहां पे फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास, ए बार, प्रॉब्लम फर्स्ट में ए बार इक्वल्स टू हमारे पास है -9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप, और बी बार इक्वल्स टू है 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 10k कैप। अगर हमने यहाँ पे -9/6 देखा, फिर 6/-4 और 15/-10, तो देखिए -9/6 कितना आता है, चलिए हर एक को सेपरेट फाइंड करते हैं। -9/6 कितना आएगा, -3/2, ठीक है। फिर इसके बाद 6/-4 कितना आएगा, -3/2। फिर इसके बाद 15/-10 कितना आएगा, -3/2। देखिए अगर आपने शुरू में इसको लिया है न्यूमरेटर में तो इधर के सभी कोएफिशिएंट्स आपको डिनोमिनेटर में लेने हैं, या फिर आपने इसको न्यूमरेटर में लिया इन कोएफिशिएंट्स को, तो इन सभी को आपको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जैसे -9/6 इक्वल्स टू 6/-4 इक्वल्स टू 15/-10 है, एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए बार इज पैरेलल टू बी बार, वेक्टर ए बार वेक्टर बी बार को पैरेलल रहेगा, ठीक है। सेकंड में देखिए हमें ए बार क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी बार इक्वल्स टू क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। देखिए वैसे तो पहले आप पैरेलल दे सकते हो, फिर परपेंडिकुलर देख सकते हो, और फिर कह सकते हो कि नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो, या फिर बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने परपेंडिकुलर का कंडीशन चेक ही नहीं किया, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट का रेशो लिया, वो मुझे इन कोएफिशिएंट की तरफ देख के ही पता चला था कि कोएफिशिएंट का रेशो तो सेम आता है, तो फिर परपेंडिकुलर हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पैरेलल होगा। अब यहाँ पे देखिए रेशो हमें सेम नहीं दिखेगा, 2/5, 3/-2 -1/4, मतलब इनका करस्पॉन्डिंग रेशो सेम नहीं आता है, तो पैरेलल का तो कंडीशन रहेगा ही नहीं। अब परपेंडिकुलर का कंडीशन हम देखते हैं बाय ऑब्जर्वेशन कितना आता है, 2 × 5 10 आएगा। परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट, परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट, देखिए जैसे ए बार डॉट बी बार यही लेना है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट कितना, 0 आता है, तो हमें डॉट ही लेना है। तो ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब अगर यहाँ पे हमने ए बार डॉट बी बार फाइंड किया, मैंने आपको बताया था डॉट किस तरह से लेना है, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट जो है उनका प्रोडक्ट और सभी की सम, 2 × 5 10, 3 × -2 -6, सम लेना है प्लस इंटू -6, जैसे इस तरह से मैं लिखता हूँ 2 × 5 लेना है
प्लस 3 इंटू -2 लेना है, प्लस -1 इंटू 4 लेना है, समझे ना। 2 3 -1, 2 3 -1, फिर 5 -2 4, 5 -2 4, तो a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 10 -6 -4, a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 0। a बार डॉट b बार क्या आएगा? 0 आएगा। अगर a बार डॉट b बार 0 है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? a बार परपेंडिकुलर टू b बार। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट में हमें पैरेलल मिला है, सेकंड में हमें परपेंडिकुलर मिला है। अब हम थर्ड देखते हैं, मैं इसे रब करता हूँ। थर्ड में हमें a बार और b बार किस तरह से दिए, देखिए प्रॉब्लम थर्ड जो है, थर्ड में हमारे पास है a बार क्या? -3/5 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 1/3 k कैप। b बार हमारे पास है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, हम यहाँ पे a बार डॉट b बार लेते हैं। आप चाहे तो पहले रेशो देख सकते हो, अगर रेशो सेम नहीं आता तो फिर डॉट देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसका डॉट जो हमें 0 ही मिलेगा, कोएफिशिएंट देख के हम बता सकते हैं। -3/5 के साथ हमें 5 लेना है, चलेगा। मैंने यहाँ पे a बार b बार लिखा तो डायरेक्टली प्रोडक्ट कंसिडर करूँगा। प्लस 1/2 के साथ वहाँ का 4 लेना है, प्लस 1/3 के साथ यहाँ का 3 लेना है। अब -3/5 इंटू 5 तो 5 कैंसिल होगा, -3 मिलेगा। 2 ने अगर 4 को डिवाइड किया तो +2 मिलेगा, 3 ने अगर 3 को डिवाइड किया तो 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से a बार डॉट b बार इक्वल्स टू क्या रहेगा? 0। अगर a बार डॉट b बार 0 है तो इसका मतलब a बार परपेंडिकुलर टू b बार। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सब क्वेश्चन जो फोर्थ है यहाँ का, ठीक है, यहाँ पे रेशो भी हमें सेम नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलो देखते हैं। a बार इक्वल्स टू क्या है? 4i कैप -6 j कैप प्लस 6k कैप। फिर b बार इक्वल्स टू 5i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। अब 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू -1/-2 इज नॉट इक्वल्स टू 6/4। इक्वल है क्या? नहीं है। देयरफॉर a बार इज नॉट पैरेलल टू b बार। a बार b बार को पैरेलल नहीं रहेगा। अब परपेंडिकुलर का कंडीशन देखते हैं। सपोज हमने a बार डॉट b बार लिया, देखिए क्या मिलेगा हमें? a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 4 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 4। ठीक है ना। अब ये 4 इंटू 5 कितना मिलेगा? 20, -1 इंटू -2 प्लस 2, 6 इंटू 4 24। तो ये 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 24 ये मिलेगा हमें 46, सॉरी 46। 22 प्लस 24 ये क्या हो जाएगा? 46। अब देखिए 22 प्लस 24 ये मिलेगा हमें 46। अब देखिए ये 46 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? a बार इज नॉट परपेंडिकुलर, मतलब ऑर्थोगोनल, इज नॉट ऑर्थोगोनल टू b बार। या फिर a बार एंड b बार आर नॉट ऑर्थोगोनल। a बार एंड b बार आर नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है। अब ये वेक्टर्स पैरेलल भी नहीं है और ऑर्थोगोनल भी नहीं है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? a बार एंड b बार आर नाइदर पैरेलल नॉर ऑर्थोगोनल। ये दो वेक्टर्स पैरेलल भी नहीं है और ऑर्थोगोनल भी नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर
6 में हमने डिटरमाइन किया है दिए हुए दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, पैरेलल है या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर P 0 -1 -2 Q 314 R 571। देखिए ये हमने ट्राइंगल PQR कंसिडर किया है। इस ट्राइंगल PQR में हमें एंगल P पूछा गया है। यह एंगल P PQ और PR के बीच का एंगल है। तो सपोज अगर हमने PQ बार और PR बार इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, PQ बार डॉट PR बार डॉट प्रोडक्ट लिया, तो इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन मिलेगा हमें मॉड ऑफ PQ बार मॉड ऑफ PR बार cos P। ये डॉट का डेफिनेशन है। तो इसका मतलब cos P इक्वल्स टू क्या मिलेगा, PQ बार डॉट PR बार अपॉन मॉड ऑफ PQ बार इंटू PR बार। तो ये पूरे प्रॉब्लम में अगर हमने PQ बार डॉट PR बार और मॉड ऑफ PQ बार PR बार फाइंड किया और इनके वैल्यू अगर यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किए तो हमें P का वैल्यू मिलेगा। तो इसलिए देखिए हमने तीनों वेक्टर्स के पोजीशन, तीनों वर्टाइसेस के, ठीक है ना, तीनों वर्टाइसेस के हमने पोजीशन वेक्टर कंसीडर किए P बार Q बार R बार विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस P Q R रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे P बार मिला है, फिर Q बार और फिर R बार, पोजीशन वेक्टर्स हमने यहाँ पे लिया है। तो ये जो PQ बार है, ये PQ बार इस तरह से 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, तो मॉड ऑफ PQ बार का वैल्यू 7 है। फिर PR बार इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप, R बार माइनस P बार लिया हमने, ये मिला हमें। जैसे PQ बार Q बार माइनस P बार, तो इस Q बार से P बार को माइनस किया। PR बार इक्वल्स टू R बार माइनस P बार, तो हमने इस R बार से P बार को माइनस किया। तो इस प्रकार से PQ बार और PR बार हमें मिला है। अब ये PQ बार का हमने मॉड लिया। मॉड लेना है मतलब क्या करना है, i कैप j कैप k कैप के जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम और वहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये मिला हमें 7। उसी तरह से 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये मिलेगा अंडर रूट 98। ठीक है, अंडर रूट 98 मीन्स 49 इंटू 2, 49 को स्क्वायर रूट के बाहर लिया तो 7 मिलेगा, 7 अंडर रूट 2। अब PQ बार डॉट PR बार, इसको हमने फाइंड किया, क्यों, क्योंकि हमें cos P इक्वल्स टू इस तरह से टर्म लेना है। तो हमने मॉड ऑफ PQ बार फाइंड किया, मॉड ऑफ PR बार फाइंड किया। अब हमें PQ बार डॉट PR बार फाइंड करना है। इन दोनों वेक्टर, इन दोनों ब्रैकेट का डॉट लेना है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये मिला हमें 49। ठीक है, नाउ P बी द एंगल बिटवीन PQ बार एंड PR बार। ठीक है, तो हमने दोनों का डॉट लिया। डॉट का डेफिनेशन हमें पता है, फर्स्ट वेक्टर का मॉड इंटू सेकेंड वेक्टर का मॉड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस प्रकार से, तो फिर हमने cos P इक्वल्स टू PQ बार डॉट PR बार अपॉन मॉड ऑफ PQ बार इंटू PR बार लिया। यहाँ पे PQ बार डॉट PR बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 49, मॉड ऑफ PQ बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 7, मॉड ऑफ PR बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 7 अंडर रूट 2, 7 इंटू 7 49 होगा, 49 इंटू 49 अपॉन 49 कैंसिल होगा, तो मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos P का वैल्यू। लेकिन किसका cos 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, पाई बाय 4 का cos 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, मतलब cos P इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 4। अगर cos P इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 4 तो P इक्वल्स टू क्या मिला हमें, पाई बाय 4। देयरफॉर यहाँ का जो एंगल P है, इस एंगल P का वैल्यू हमें कितना मिला, पाई बाय 4 डिग्री रेडियन और 45 डिग्री। ठीक है ना, आप डिग्री में ले सकते हो या फिर रेडियन में ले सकते हो। पाई बाय 4 रेडियन है और 45 डिग्री मिला है। यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्राइंगल, और हमें वर्टाइसेस यहाँ पे दिए गए थे। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ P कैप Q कैप R कैप आर यूनिट वेक्टर्स एज शोन इन फिगर। हमें ये फिगर दिया गया है और ये फिगर जो ट्राइंगल का फिगर है, इसमें P कैप R कैप Q कैप ये यूनिट वेक्टर्स हमें अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स दिए गए हैं। मतलब एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में इस प्रकार के हमें यूनिट वेक्टर्स दिए गए हैं, और क्या फाइंड करना है, P कैप डॉट Q कैप इस वेक्टर का डॉट इस वेक्टर के साथ, P कैप डॉट R कैप इस वेक्टर का डॉट इस वेक्टर के साथ। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट लेते समय या तो हमें वेक्टर पता चाहिए या फिर वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता है तो फिर हम वेक्टर का डॉट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, ट्राइंगल PQR में, ट्राइंगल में अगर देखा जाए, इस ट्राइंगल में
तो यहाँ पे हमें पी क्यू आर, पी कैप, क्यू कैप, आर कैप क्या दिए गए, आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। अगर ये यूनिट वेक्टर्स है इसका मतलब हर एक का मॉड कितना होना चाहिए, 1। मॉड ऑफ पी क्यू कैप, मॉड ऑफ पी कैप, मॉड ऑफ क्यू कैप और मॉड ऑफ आर कैप सभी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1। वाई, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये वेक्टर का मॉड अगर 1 है तो ये लेंथ 1 हो गया, क्योंकि लेंथ मतलब उस वेक्टर का मॉड, और इस वेक्टर का मॉड कितना मिला है, 1। तो ये इस साइड पे है यूनिट वेक्टर, तो इस साइड का लेंथ कितना होना चाहिए, 1। सिमिलरली इस साइड का लेंथ 1, सिमिलरली इस साइड का लेंथ 1, मतलब तीनों साइड का लेंथ इस ट्राइंगल का सेम है। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, या फिर कॉन्करेंट। देयरफॉर ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल, ये ट्राइंगल इक्विलैटरल हो गया, ठीक है। हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऑल साइड्स आर कॉन्करेंट एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्करेंट, मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, अगर इक्वल है तो 180 डिग्री अपॉन 3, 180 डिग्री अपॉन 3 मतलब कितना, 60 डिग्री। देयरफॉर एवरी एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट देखिए, मतलब यहाँ का एंगल 60 डिग्री, यहाँ का एंगल 60 डिग्री और यहाँ का एंगल भी 60 डिग्री। तो जब हमें पी कैप डॉट क्यू कैप फाइंड करना है, पी कैप डॉट क्यू कैप, पी कैप डॉट क्यू कैप, तो ये रहेगा हमारे पास मॉड ऑफ पी कैप, मॉड ऑफ क्यू कैप। इस वेक्टर, देखिए दो वेक्टर का डॉट हम किस प्रकार से लेते हैं, पहले वेक्टर का मॉड इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड इंटू दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका कॉस, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो अब देखिए पी कैप डॉट क्यू कैप इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1/2। तो ये मिलेगा हमें पी कैप डॉट क्यू कैप इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, पी कैप डॉट आर कैप इक्वल्स टू, ये क्या रहेगा, मॉड ऑफ पी कैप इंटू मॉड ऑफ आर कैप इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। पी कैप और आर कैप के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। मॉड ऑफ पी कैप मॉड ऑफ आर कैप कॉस ऑफ 60 डिग्री। मॉड ऑफ पी कैप का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट वेक्टर है। मॉड ऑफ आर कैप का वैल्यू भी कितना है, 1 यूनिट वेक्टर है। और कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। तो इस प्रकार से हमें पी कैप डॉट आर कैप इक्वल्स टू कितना मिला है, 1/2। पी कैप डॉट आर कैप 1/2 है, पी कैप डॉट क्यू कैप 1/2 है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था, पी कैप डॉट क्यू कैप और पी कैप डॉट आर कैप।